ब्राजील की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लुला, उन्होंने ट्रंप का ऑफर रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इंस्टेड में पीएम मोदी को कॉल करूंगा। आप देख सकते हो ये खबर, ट्रंप सेज लुला कैन कॉल हिम, आई विल कॉल पीएम मोदी, रिप्लाइज ब्राजील लीडर। जब ट्रंप ने यह बोला कि प्रेसिडेंट लुला कैन कॉल मी, वो चाहे तो मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं ट्रंप से बात ही नहीं करना चाहता, मैं नहीं बात करना चाहता ट्रंप से। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, व्हाई शुड आई टॉक टू हिम? अगर मुझे बात करनी होगी मैं मोदी जी से बात करूंगा। अब बात यह कि इंडिया ने एक बात ठीक की है, उसने कहा कि भाई तुम और यूरोप वो डील करे रशिया के साथ और मैं ना करूं। जिस तरीके से हमें रोका और हमारे इंतहाई नाअहल और नालायक हुक्मरानों और स्पाइनलेस हुक्मरानों की वजह से हम ये अपने हमसाए में सस्ती गैस, सस्ता पेट्रोल हमें मौजूद है। ये तो मैं समझता हूँ आई मस्ट अप्रिशिएट इंडिया फॉर देयर स्टैंड। बात यह है कि लुला डी सिल्वा जो कि प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, उनके ऊपर यानी कि ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया। ट्रंप आजकल टैरिफ खेल रहा है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है क्योंकि पॉलिटिकल लैंडस्केप में, ग्लोबल लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है ये, और यहां से शुरुआत हो सकती है यूएस के आइसोलेशन की। एक डिसीजन जिसने सारा कुछ चेंज कर दिया वो था डील ऑफ बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। 3 साल से हमारे ऊपर एक प्रेशर है यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से कि भी आप ये तेल मत खरीदिए। अब मोदी जी ने बोला तेल भी खरीदूंगा और अपनी करेंसी में खरीदूंगा। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका की दादागिरी का अब दी एंड होने वाला है और इस दादागिरी को खत्म करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसने पूरी दुनिया से पंगे ले लिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले दुनिया भर में चल रहे झगड़ों को खत्म करके नोबेल पीस अवार्ड लेने की ख्वाहिश रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पूरी दुनिया से झगड़े मोल ले लिए हैं। भारत, चीन, रूस के अलावा एक और देश है जिससे ट्रंप ने पंगा लिया है और वो है ब्राजील। ब्राजील पर ट्रंप ने 50% टैरिफ ठोक दिया है और उसके बाद ट्रंप बोलते हैं अगर इस बारे में ब्राजील को बात करनी है तो मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं, जिस पर ब्राजील के पीएम ने बड़े ही गुस्से में ट्रंप के इस ऑफर को अपने पैरों तले से कुचल डाला और बोल दिया तुमने जो करना था कर लिया, अब पीछे हटो। हम बात करेंगे तो सिर्फ अपने ब्रिक्स देशों के साथ, मोदी के साथ, चीन के साथ, हम तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। देखिए, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी ब्राजील, उसके ऊपर 50% का टैरिफ। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया और इसी की वजह से जो प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के, लुला दा सिल्वा, उन्होंने यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे पत्रकारों से कि अगर ब्राजील के प्रेसिडेंट चाहें तो कभी भी ट्रंप को कॉल करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इंस्टेड यहां पर लुला का ये कहना है कि मैं यूएस के प्रेसिडेंट से बातचीत ना करके मैं बाकी के जो रिकोर्स हैं, चाहे WTO या फिर वर्ल्ड के दूसरे लीडर्स, उनसे हम बातचीत करेंगे। अब हुई बात ऐसी कि ट्रंप यूजेस टैरिफ्स एज अ पावर टूल, अपनी ट्रेड को बचाने का, अपने खुद की इंडस्ट्री को सेटअप करने का वो सेकंड या थर्ड रीजन रहता होगा ट्रंप के दिमाग में, लेकिन प्राइमरी टूल जो है वो इस्तेमाल करता है टैरिफ को एज अ प्राइमरी टूल फॉर डराने के लिए, धमकाने के लिए, किसी को अपनी तरफ लाने के लिए कि इतना धमकाऊं, इतना डराऊं कि लोग मेरी तरफ आ जाओ, मेरी बात मान लें। लुला डी सिल्वा ने साफ ट्रंप को बोल दिया कि यार ये सबसे अनफॉर्चुनेट चीज है और सबसे ज्यादा अफसोसनाक है यूएस ब्राजील रिश्तों में आज तक। दूसरी चीज, जब ट्रंप ने यह बोला कि प्रेसिडेंट लुला कैन कॉल मी, वो चाहे तो मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैं ट्रंप से बात ही नहीं करना चाहता, मैं नहीं बात करना चाहता ट्रंप से। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम, व्हाई शुड आई टॉक टू हिम? अगर मुझे बात करनी होगी मैं मोदी जी से बात करूंगा, मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, मैं ट्रंप से क्यों बात करूंगा? तो यहां पे दोस्तों आप ये देखते हैं, जैसा मैंने बोला ना कि रायता उतना ही फैलाओ जितना समेट पाओ। ट्रंप को यह लगता है कि यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि सच है कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट यूएस है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। यूएस से बड़ा कोई मार्केट दुनिया में नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है धक्का देने की। सबसे पहले चाइना ने धक्का दिया दोस्तों। चाइना ने क्या बोला? चाइना ने बोला कि यार देखो, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स पे और अपनी खुद मुख्तारी पे, यानी कि अपनी सॉवरेनिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बाढ़ में जाओ। इंडिया 6 महीने से देख रहा है ट्रंप को, रोज ट्रंप बकवास कर रहा है,
रोज ट्रंप बकवास कर रहा है, और ये कुर्सी पे विराजमान होने से पहले कि इंडिया इज अ टैरिफ अब्यूजर, इंडिया ये, इंडिया फलाना, और जब से दोस्तों फिर इसको झटका लगा है बहुत ज्यादा, जब से ट्रंप ने दुनिया के सामने यह कहना शुरू करा कि 24 घंटे के अंदर मैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर दूंगा, और पुतिन ने बोला ठेंगा, तो फिर ट्रंप को बुरा लगा। फिर ट्रंप, अच्छा पुतिन का कुछ नहीं कर पाए तो उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम इंडिया को दबाने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने कुछ नहीं बोला, करता रहा। एक दिन क्या होता है कि सब्र का पैमाना जो है वो छलक जाता है। भारत के सब्र का पैमाना छलक गया, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वो जो कल हमने चाणक्य डायलॉग्स में डिस्कस करा था, वो चीज सामने आ गई और बोला कि भैया आप हमें दबाने की कोशिश मत करिए, हम तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, हम तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके लिए सबसे बेहतर डील जो भारत को मिलेगी, भारत उस तरफ जाएगा। लूला डिसिल्वा ने साफ तौर पे ट्रंप को बोल दिया कि साहब ये जो आप उंगली हमारे ऊपर उठा के बात करते हो ना, प्लीज तमीज से बात करिए। कहने का ये मतलब है, ही डिड नॉट यूज द वर्ड कॉलोनी, बट उसका कहने का ये मतलब था कि हम अमेरिका की कॉलोनी नहीं है कि आप हमें यहां पे ज्ञान बांट रहे हैं, हमें आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और फिर ये भी बोल दिया, जैसा मैंने पहले समझाया था आपको, हम मोदी जी से बात नहीं करेंगे क्या, हम शी जिनपिंग से बात नहीं करेंगे क्या, हम ट्रंप से बात नहीं करेंगे। ट्रंप कह रहा है मुझे कॉल करो, मना कर रहा है, ये कह रहा हम ट्रंप से बात ही नहीं करेंगे। ये तो मैं समझता हूं, आई मस्ट अप्रिशिएट इंडिया फॉर देयर स्टैंड्स कि भाई तुम यू आर नोबडी टू टेल अस व्हाट टू डू। तो ये तो मियां साहब इसको तो हमें तारीफ करनी चाहिए, और हमें खुद भी, लेकिन नहीं काजी साहब, इसमें तारीफ बनती नहीं है सर, नहीं बनती तारीफ इस पे, क्योंकि इंडिया का कोई वादा नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। मोदी जो है सरेंडर है, वो सरेंडर कर चुका है, उसने सरेंडर जो है वो किया हुआ है, किसी वक्त भी सर इसमें राह फरार इख्तियार करेगा। वही इंडिया है ना जो यूक्रेन में जिसके जो है हथियार मिले हैं, उसके हथियार जो है वो वहां पर यूज हो रहे हैं। वही इंडिया है जिसने जो है वो तमाम मुआहदे जो है वो तोड़े हैं। इंडिया को तो बात छोड़ दें सर, लेकिन पाकिस्तान जो है, मैं बात और कर रहा हूं। देखें, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि इंडिया की तरफ हमारे हुक्मरान, तमाम हुक्मरान, वी हैव एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू देम एंड वी डू एज अ पीसफुल नेशन। हम उनसे करते हैं, और हम उन्हें ये बता रहे हैं कि टेररिज्म हमारी सरकारी पॉलिसी नहीं है। टेररिज्म एक दफ़ा आलमी एस्टेब्लिशमेंट की सरकारी पॉलिसी थी। अमेरिका बहादुर जो है इस टेररिज्म को प्रमोट कर रहा था। हमारे खत्ते में टेररिज्म के बूटे जो हैं अमेरिका ने लगाए, और हम नालायकी की वजह से और कमज़ोरी की वजह से इस्तेमाल हुए, और ये बात हिलरी क्लिंटन यहाँ कह के गई है, और आज हम उसी से नबुर्द आजमा होकर 70-80 हज़ार अपने शहरी शहीद करवा चुके हैं। 5-7 हज़ार हमारे जवान जो हैं उन्होंने एम्ब्रेस की है शहादत, और आज भी हम इससे लड़ रहे हैं। तो मतलब इट इज़ ऑलवेज वेरी अर्ली टू लर्न समथिंग। मगर मियाँ साहब उसने कहा कि भाई मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं रूस से अपनी आवाम की खातिर सस्ता तेल खरीदूंगा। लेकिन सर देखना यह है कि इंडिया खड़ा कहां पे है। क्या इंडिया स्टैंड कर रहा है? इंडिया तो यहां पर खड़ा है कि उस पर पाबंदियां लग रही हैं। इंडिया तो यहां पर खड़ा है कि उन्होंने जो 6 कंपनियां उस पर पाबंदियां लगा दी हैं। और पाकिस्तान जो है वो कहां खड़ा है? देखना यह है कि सर पाकिस्तान कहां खड़ा है। 3 दफा मार्को रूबियो ने फोन किया शाहदार को। क्यों फोन किया, क्यों काले की? इसलिए काले की कि हमारे साथ उनके मुआहदे हो रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ सालसी का किरदार अदा करने जा रहा है। वो बड़े खुश है।